पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो अपने आंसर को आप किस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर जो है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो आपको भैया मैक्सिमम परसेंटेज दे दे। ये ट्रिक, ये टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा जो आज हम बताने जा रहे हैं। अगर आप CSEMU के हैं तो आप ये विश्वास मानिए कि ये जो चीज़ हम बताएंगे आज वो बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। तो हम आपसे चाहेंगे एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं बताना भूलेंगे आप, और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको लिख करके आपको दिखाते हैं आंसर राइटिंग में कि कैसे लिखना है आपको। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर, जो आपका ऑलरेडी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपका विद्यालय पर्यवेक्षक होता है, इसके रूप में जो आपका प्रधानाचार्य होता है ना, जो आपका प्रिंसिपल होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, क्या इसका रोल होता है, इसको वर्णन करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये हम आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए प्रॉपर कॉपी पे लिखा हुआ वीडियो। सबसे पहले जैसे मान लो ये सेक्शन बी का अगर क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, तो आप क्या डालोगे, सबसे पहले ऊपर सेंटर में डालोगे भैया सेक्शन बी, इस तरीके से, ठीक। उत्तर संख्या आपकी जो भी क्वेश्चन पेपर में दी गई होगी आप वो डालेंगे, उत्तर संख्या 3 या 4 जो भी, ठीक। फिर उसके बाद में अब देखो, सबसे पहले आपसे विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका पूछा है, तो आप यही हेडिंग बना लेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं आता है मैम, तो हम क्या करें, हमने कहा तो आप वही हेडिंग बना लो जो आपका क्वेश्चन में गिवन है। क्या हेडिंग बना लिया आपने कि विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य। ये तब की बात हम बता रहे हैं जब आपको हेडिंग ना आती होगी हम कैसे क्या करें, वरना आप पहले प्रधानाचार्य समझा दो फिर ये चीज़ समझा दो, तो ये आपके ऊपर है। हेडिंग्स बनाना भी आपका खेल है, हाथों का जादू का, ठीक। अब देखो आंसर कैसे लिखोगे, मैम ब्लैक पेन का कब यूज़ करें, क्या करें, हमने कहा देखिए विद्यालय के प्रशासन। अब देखो प्रशासन के बाद में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, क्यों, क्योंकि इसका भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश का अगर प्रयोग करते हैं बीच बीच में कुछ शब्दों का, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। वह प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन को मैनेजमेंट कहते हैं तो मैनेजमेंट लिख दिया है ना। इसके हेतु प्रधानाध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे विद्यालय में किसकी तरह प्रशासक की भूमिका निभानी पड़ती है। अब देखो जिसकी भूमिका निभानी पड़ती प्रशासक, तो प्रशासक शब्द क्या था बेटा, प्रशासक शब्द इंपॉर्टेंट था, तो हमने ये हाईलाइट, ये मतलब जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है उसको दूर ही से दिखे, तो जैसे बहुत दूर से नहीं दिखा तो एग्जामिनर ने ऐसे ही पढ़ लिया कि हाँ भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे विद्यालय में प्रशासक की भूमिका निभानी पड़ती, तो सरसरी नजरों से भी पढ़ा लेकिन उसने देखा कि इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, ठीक। तो ये चीज़ हमने क्या की, हाईलाइट की, जो कि सीधे एग्जामिनर के चेक करते समय आंखों में जो है एक वो प्रवेश करेगी। शिक्षकों का नेतृत्व भी प्रधानाचार्य के अधीन होता है ना। तो देखो यहाँ पर शिक्षकों के नेतृत्व की बात थी, तो इसको भी ब्लैक पेन से हमने क्या किया, लिख दिया, है ना। तथा एक प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह विद्यालय व समाज के बीच कुशल संचालन व समाज की मांगों की आपूर्ति करते हुए संबंध स्थापित करे। कभी कभी क्या होता है, ब्लैक पेन से मान लो लिखना भूल गए इंपॉर्टेंट चीज, तो कुछ नहीं करो, आपके पास ब्लैक स्केच होगा ना, आखिरी के हमने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई उसमें बताया कि यहाँ पर आपके अब 10 मिनट बचेंगे, तो आखिरी में आप ये काम कर लो कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है और अगर आप उसको काले पेन से नहीं लिख पाए तो काला स्केच लेकर के जाइएगा, उसके नीचे ऐसे हल्की हल्की अंडरलाइन कर दीजिएगा, है ना। तो ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो चाहे आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हो, समझिएगा बात को, चाहे आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, ठीक, ये आपके लिए एकदम की फैक्ट्स है कि आपको हेडिंग्स बनानी है। दूसरी जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप उनको ब्लैक या अदर पेन से लिखना शुरू करिएगा, बजाय किसके, ग्रीन और रेड को छोड़ करके, फिर बचा ब्लैक ही, ब्लैक से लिखना आसानी रहेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर मैम हाईलाइट कैसे करें, हमने कहा हाईलाइटर का प्रयोग वैसे कर सकते हैं लेकिन उससे कॉपी गंदी बहुत हो जाती है, तो उसका ना करके अच्छा साफ साफ दिखे, इसलिए आप ब्लैक स्केच का यूज़ कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक। अब देखो कॉपी कैसे आती है, तो हमने आपको यहाँ पर ये भी दिखाया कि जैसे आपने देखा ये दूसरा नंबर पन्ना है, इसके जो पीछे नंबर पन्ना होगा वो कौन सा होगा बेटा, तीसरा नंबर पन्ना होगा। अब बात आई समझ में, जैसे आप कॉपी का पन्ना पलटोगे, अभी मैं दिखाऊंगी उसको भी कि किस तरीके से तीसरा पन्ना आएगा, ठीक। अब देखो अब इस सेंटर हेडिंग पढ़ी कि प्रधानाचार्य के पर्यवेक्षक के रूप में क्या क्या कार्य होते हैं, ये भी हेडिंग आपने बना ली। अब आप चाहते तो हेडिंग नंबर ये पहली डाल करके इसको
समझाने लगते हैं, फिर दूसरी हेडिंग डालते हैं, फिर उसको समझाने लगते हैं। ये नहीं करना है आपको। क्या मैम? हमने कहा अगर आप कॉपी भरना चाहते हैं तो ये नहीं करिएगा। कॉपी भरने का तरीका ये है कि पहले आप चारों हेडिंग दिखाओ कि कौन कौन सी हैं। जैसे कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अच्छा एग्जामिनर सरसरी नजरों से आपका आंसर पढ़ रहा था, उसने देखा अच्छा कक्षा शिक्षण में अवलोकन, शिक्षकों के द्वारा दिए गए SW पर्यवेक्षण, प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को दिए गए प्रदत्त कार्य पर्यवेक्षण, प्रधानाचार्य एक नेता के रूप में, है ना। तो ये आपकी क्या, ये आपकी चारों हेडिंग्स बनेंगी। क्या है ये आपकी चारों हेडिंग्स बनेंगी, लेकिन आपने इनको एक पेज में पहले ही डिफाइन कर दिया। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि एग्जामिनर की नजरें पड़ गई आपके आंसर में कि आपने चारों हेडिंग अच्छे से लिख रखी हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेंटर हेडिंग पहली डालेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। जब ये डिफाइन हो जाए फिर आप दूसरी सेंटर हेडिंग डाल करके एक पन्ने में डिफाइन कर देना, फिर आप तीसरी सेंटर हेडिंग डाल के एक पन्ने में डिफाइन कर देना, फिर आप चौथी सेंटर हेडिंग डाल के इसको एक पन्ने में डिफाइन कर देना। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हमने क्या बना दिया, फिगर बना दिया। फिगर अपने दिमाग से बना लो, कभी कभी अपने दिमाग से भी फिगर बढ़िया बन जाता है। जैसे जैसे एक विद्यालय होता है, विद्यालय में प्रबंधक होता है, प्रबंधक में आगे प्रधानाचार्य, फिर प्रधानाचार्य छोटा शिक्षक, और फिर अन्य लोग आ जाते हैं। लेकिन इन सबका रोल क्या होता है, इन सबका रोल क्या होता है, यहाँ पर भूमिका लिखिएगा। क्या भूमिका होती है कि बालक को शिक्षित करना, है ना। तो यहाँ पर जगह थी, तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट में ये भी बना सकते हैं। और प्रधानाचार्य का असल में आंसर है, तो देखो प्रधानाचार्य में दूसरा शेप दे दिया और क्या किया, इसको दूसरे ये पेंसिल कलर से हाईलाइट कर दिया। तो आप ये भी एक काम कर सकते हैं ना कि ये जैसे हमने बना दिया, आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। वो तो मैंने इस तरीके से आपको दिखा दिया। आप यहाँ पर सर्कल बना सकते हैं, बीच में एरो दिखा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आप स्क्वायर बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट था तो इसको हाईलाइट कर दीजिए, दूसरे पेन से लिख दीजिए। इस तरीके की चीज़ें आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। इन चीज़ों का भी अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ये काम कोई नहीं करता है पेपर में। अब कह दो मैम समय नहीं है, हमने कहा देखो बेटा, समय निकालने वाले निकाल भी लेते हैं और नहीं निकालने वाले 10 बहाने भी बताते हैं। ऐसा मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं, अरे मैम इतना कम समय है, कैसे पेपर करेंगे, 2 घंटे में तुम लिख ही नहीं पाएंगे। सिर्फ हम मेरा उनके लिए सिर्फ यही रिप्लाई है कि सिर्फ आप ही नहीं पेपर देने जा रहे हैं, हमें हमारे CSDMU का हर बच्चा जो एफिलेटेड कॉलेज से BEd कर रहा है वो पेपर देने जा रहा है। और 100 में से ये शिकायत सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% बच्चों की होती है बस। बाकी बच्चे टॉप भी करेंगे, देखिएगा आप इन्हीं आंखों से 90+ लाएंगे, है ना। तो आप भी कुछ नया करिए और बजाय क्रिटिसाइज करने के चीज़ों को प्रैक्टिस अभी से करिए। पर्याप्त समय पढ़ना नहीं है, बस केवल क्रिटिसाइज करना है। अरे चीज़ें जो हैं उनको आप अप्रिशिएट करिए, है ना, और उनको आप अपने उसमें लाइए, साथ में 2 घंटे में लिख करके आप देखिए कॉपी पे। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने 2 घंटा कर दिया लेकिन आपके क्वेश्चन की संख्या नहीं कम की। अरे 2 ही लॉन्ग आंसर तो करने, एक सेक्शन बी का है, एक सेक्शन सी का, और 9 शॉर्ट आंसर करने, तो कौन सा बहुत हो गया। समय कम किया है तो आपके आंसर्स भी तो कम किए ना उन्होंने। अब देखिए इस तरीके की चीज़ें, ऐसे आपका आंसर, जैसे मान लीजिए पहले पन्ने में आपने कुछ लिख दिया है या कुछ, तो जैसे कि निर्देश दिए हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दूसरा पन्ना है या तीसरा है आपका। अब समझ में आया कॉपी के कैसे पेजेस होते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अभी हमने बताया कि ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या आप बताओ हमको एक हेडिंग को एक पन्ने में नहीं लिख पाओगे, तो इस तरीके से 1 2 3 4 पेज भर जाएंगे हर एक हेडिंग से, है ना। समझिएगा बात को, लिखना है आपको, और 2 पेज ही हो गए तो 6 पेज में आपका आंसर हो गया। कितना सुंदर लगेगा। एक पेज इसके बाद वाला जो यानी कि चौथा पन्ना होगा उसमें आप पहले नंबर की हेडिंग लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन दिखा दिया। जैसे चौथा पन्ना है मान लो, तो यहाँ पर आप पहली हेडिंग पूरा डिफाइन करिएगा, फिर 5वां पन्ना है तो वहाँ पर दूसरी हेडिंग डिफाइन करिएगा, फिर 6ठे पन्ने में आप तीसरी हेडिंग डिफाइन करिएगा, 7वें पन्ने में चौथी हेडिंग डिफाइन करिएगा, और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिख दीजिएगा उपसंहार या कंक्लूजन, ठीक, और वहाँ पर कुछ और लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर अंत में भी एक हेडिंग बना सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी लिखनी है। शायद ही आपको ये तरीका अभी तक यहाँ पर किसी ने बताया हो, लेकिन मैं बता रही हूँ। अब देखिए अगर आपने PG Point ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो PG Point ऐप इंस्टॉल करिए, PG Point रेफरल कोड डालिए। उसके बाद में जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ कोर्सेज में आना है। कोर्सेज में आने के बाद में भैया क्या करना है, 2 ऑप्शन होंगे, फ्री कोर्स, पेड कोर्स का। पेड कोर्स पे आइएगा, यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं तकनीकी परिप्रेक्ष्य, पर्यावरणीय शिक्षा, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, इन सब के कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के हों। जैसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सीटेट के नोट्स, मनोवैज्ञानिक शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, सबके नोट्स मिल जाएंगे। जब आप एक नोट्स खोलेंगे तो उसका कॉस्ट लिखा होगा, साथ में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉडल पेपर। अगर आप ये मॉडल पेपर लगा कर जाते हैं तो आप विश्वास मानिए इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम टाइम पे, ठीक। अब मैं ज़्यादा अपने मुंह से तो तारीफ नहीं करूँगी, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि PG Point के नाम से है, ठीक है। और अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है तो उसके लिए आप हमें
हमें क्या करेंगे, उसके लिए आप हमें PG पॉइंट ऑफिशियल पे हमें क्या करेंगे, PG पॉइंट ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए मॉडल पेपर कुछ बच्चों की जो है रिक्वायरमेंट है कि मैम अलग से अपलोड करा दीजिए, तो 1 से 2 दिन में आपके अलग से भी अपलोड हो जाएंगे। बाकी PG पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम और हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।